साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 89, कार्यपत्रक 90, कार्यपत्रक 91 और आकलन 14। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 89 पेज नंबर 110 दक्षताएं गुणनखंड और सार्वक गुणनखंड को समझ सकें। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वक गुणनखंड ज्ञात करें। जैसे 22 और 28, 22 का गुणनखंड 1, 2, 11 और 22, 28 का गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 14 और 28। दोनों में कॉमन कौन से हैं? 1 और 2, तो ये इनके सार्वक गुणनखंड हैं। ऐसे ही हमें इनमें भी लिखना है। क है 56 और 120, 56 के गुणनखंड लिखेंगे। 56 बराबर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 28 और 56। ऐसे हम 120 के लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब इनके सारे गुणनखंड है 1, 2, 4, 6, 8, ये इनके सार्वक गुणनखंड है। अगला है ख 15 और 35। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। 35 के लिखेंगे 1, 5, 7 और 35। सारे गुणनखंड है 1 और 5। अगला है ग 35 और 50। 35 के गुणनखंड है 1, 5, 7 और 35। 50 के लिखेंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। सारे गुणनखंड है 1 और 5। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यह 3 संख्या हैं। क है 4, 8 और 12, तो 4 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2 और 4। 8 के लिखेंगे 1, 2, 4 और 8। 12 के लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। सारे गुणनखंड है 1, 2 और 4, जो तीनों में मिल रहा है। अगला है ख 9, 24 और 54, तो 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9। 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अगला है 54। 54 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54। अब इनके सारे गुणनखंड हैं 1, 3, 1 और 3। अगला है ग 24, 48 और 72, तो 24 के गुणनखंड हम 24 के लिखेंगे 24 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 48 के लिखेंगे 1, 2,
3 4 6 8 12 16 24 और 48 72 के लिखेंगे। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72 सारे गुणनखंड है। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अगला सवाल नंबर 3, दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखें। 60 है, 6 है 60, 6 है 2 3 6 तो यहाँ 3 आएगा। 10 है 5 दूनी 10 यहाँ 2 आएगा। 90 है 15 छंग 90, 15 है 5 गुणा 3 5 तिया 15, 6 है तो 3 गुणा 2 3 दूनी 6। अगला है 80, यहाँ आएगा 20 गुणा 4, 20 चौका 80, 20 है 5 गुणा 4 5 चौक 20, 4 है 2 गुणा 2 2 दूनी 4। ये था कार्यपत्रक 89। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 90 पेज नंबर 111, दक्षताएं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझना। पहला सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं में से 2 और 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। 2 और 3 के समान गुण जिसमें से 6 12 18 24 30 और 36। अगला सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। यहाँ 48 और 72 लिखा हुआ है। 2 का भाग 48 में 24 बार, 72 में 36 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 24 में 12 बार और 36 में 18 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, 18 में 9 बार, फिर 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार और इसमें नहीं जाएगा 9 का 9 लिख देंगे। 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार और इसमें 3 3 9 3 बार, फिर 3 का भाग यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1। अब इनको गुणे के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2, 2 बार 3, ये गुणा करेंगे कितना आएगा 144, यानी 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य 144। अगला तीसरा, भाग विधि द्वारा 12 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या हैं 12 32 और 64 लिखा। 2 का भाग 12 में 6 बार, 32 में 16 बार, 64 में 32 बार, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, 16 में 8 बार, 32 में 16 बार। अब वापस भाग देंगे हम। 2 का 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे। 8 में 4 बार, 16 में 8 बार। वापस 2 का भाग देंगे। 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 और 4 में यह 2 दूनी 4 2 बार और 8 में 2 चौका 8 4 बार, फिर 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 1 का 1 और 2 एकम 2, फिर अब 3 का भाग जाएगा यहाँ पे भी 1 1 1। तो इनको गुणे के रूप में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 1 बार 3, ये गुणा करेंगे 192, यानी इनका लघुत्तम समापवर्त्य 192 आएगा। अगला सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। का है जैसे 36 और 72 का है। 36 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 72 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। इनके सारे गुणनखंड है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। सबसे बड़ा सार्वभौम गुणनखंड है 36, तो महत्तम समापवर्तक आया यहाँ 36। आ गया समझ में। इसी प्रकार से हमें इनका भी करना है। ख है 49 और 48। तो 49 के गुणनखंड है 1 7 और 49। 28 के 1 2 4 7 14 और 28। सारे गुणनखंड 1
7, सबसे बड़ा सार गुणनखंड 7 है, तो यहाँ महत्तम समापरावर्तक 7 आएगा। ग है 30 और 15, 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। सार गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। सबसे बड़ा सार गुणनखंड है 15, तो महत्तम समापरावर्तक यहाँ आएगा 15। ग है 25 और 50, 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25। 50 के हैं 1, 2, 5, 10, 25 और 50। सार गुणनखंड है 1, 5 और 25। सबसे बड़ा सार गुणनखंड है 25, तो महत्तम समापरावर्तक यहाँ आएगा 25। आ गया समझ में? यह था कार्यपत्रक 90। चलिए आगे बढ़ते। कार्यपत्रक 91, पेज नंबर 112, दक्षताएं भाजकता के नियम को जान सकें। पहला है भाजकता के नियम लिखें। 4 की भाजकता का नियम। तो ये 4 की भाजकता के नियम क्या है? देखिए, इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो। जिस संख्या में इकाई और दहाई यानी पीछे वाले दोनों अंकों से बनी हुई संख्या यदि 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यह है 4 की भाजकता का नियम। ख है 9 की भाजकता का नियम। इसमें लिखेंगे सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो। जिस संख्या में सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ग है 11 की भाजकता का नियम। ये लिखेंगे सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। यानी जिस संख्या में सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं, फिर दोनों का यदि अंतर ज्ञात करते हैं, अंतर हमें यदि 0 प्राप्त हो या 11 का गुणज यानी 11, 22, 33, 44, 55 इस प्रकार से यदि प्राप्त होता हो, तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यह है 11 की भाजकता का नियम। अगला है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दे। 10 से विभाज्य कौन सी होगी? जिसमें इकाई अंक 0 होगा। 360 इकाई अंक 0 है, तो ये हाँ। 960 इकाई अंक 0 है, तो ये भी हाँ। 107 इकाई अंक 7 है, तो ये ना। 1270 इकाई अंक 0 है, तो हाँ। 1809 इकाई अंक 9 है, तो ये ना। 800 इकाई अंक 0 है, तो यहाँ हाँ। 45,205 इकाई अंक 5 है, तो ये भी ना। 33,500 इकाई अंक 0 है, तो ये हाँ। 83,457 इकाई अंक 7 है, तो ये ना। चलिए अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी? हाँ या ना में उत्तर दें। 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 हो? 802 812 हाँ। 924 हाँ। 301 ना। 5,518 हाँ। 6,816 हाँ। 7,081 ना। 52,791 ना। 64,322 हाँ। 28,340 हाँ।
अगला है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। अब 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो। 910 हाँ, 585 हाँ, 1007 ना, 3950 हाँ, 7163 ना, 1058 ना, 82105 हाँ, 73470 हाँ, 90015 हाँ। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएं। का है यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी, ये गलत है। ख है यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, यह भी गलत है। ग है यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से भी विभाज्य होगी, यह सही है। अगला है सवाल नंबर 6, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं कि ये जो संख्या दे रखी इनसे विभाज्य है या नहीं। तो अब हमें देखना है 824 2, 4 और 8 से विभाज्य है, बाकी किसी से नहीं। 625 यह 5 से विभाज्य है, बाकी किसी से भी नहीं। 529 ये संख्या इनमें से किसी से भी विभाज्य नहीं है। 121 ये जो संख्या है यह 11 से विभाज्य है, बाकी किसी भी से भी नहीं। 680 तो यह 2 से विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है और बाकी इनसे नहीं। 7वां है रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से विभाज्य कब होगी, जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो इसमें 8 लिखेंगे, 27,624 यहाँ पे 4 लिखेंगे, 37,600 3,76,542 यहाँ पे 6 लिखेंगे, 5,36,571 ये संख्या अब 9 से विभाज्य होगी। यह था कार्यपत्र 91। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 14 पेज नंबर 113। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य हो सकती है, गोला लगाएं, जिसमें इकाई अंक 0 या 5 होगा। तो इनमें से 60, 75, 115, 785, 555, 490 ये 5 से विभाज्य होगी। दूसरा है, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखे। गुणज 5 संख्या तक लिखना है और गुणनखंड सभी लिखना है। 32 के गुणज लिखेंगे, यानी पहाड़ा 32, 64, 96, 128, 160। गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16 और 32। अगला है 60, तो यहाँ गुणज है 60, 120, 180, 240, 300। गुणनखंड लिखेंगे सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। अगला सवाल नंबर 3, निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात करें। अब हम इनके सारों गुणनखंड ज्ञात करेंगे 27, 90 और 15 के। तो इसमें 27, 90 और 15 के सारों गुणनखंड है 1 और 3। अगला सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हमें इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। का है 32 और 24। तो 32 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 16 और 32। 24 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4,
6, 8, 12 और 24। सारे गुणनखंड है 1, 2, 4, 8। सबसे बड़ा सारे गुणनखंड है 8, तो महत्तम समापवर्तक आएगा इसमें 8। अगला है 36 और 72। तो 36 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18। 36, 72 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। सारे गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद में 9, 12, 18 और 36। सबसे बड़ा सार गुणनखंड है 36, तो महत्तम समापवर्तक आएगा 36। अगला है सवाल नंबर 5। 50 से 100 तक की संख्या में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा लगाए। भाज्य यानी वह अभाज्य है। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या है 53, 53 के बाद में 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये 50 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है। सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? अब 3 से विभाज्य है, हाँ या ना में जवाब दें। कौन कौन सी हैं? 219 हाँ, 560 ना, 102 हाँ, 3484 ना, 5931 हाँ, 1302 हाँ, 12459 हाँ, 64520 ना, 97266 हाँ। अगला है सवाल नंबर 7। दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। 48 के गुणनखंड लिखेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 यह भाज्य है। 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35 ये भी भाज्य है। अगला है 63, इसमें 1, 3, 7, 9, 21 और 63 ये भी भाज्य है। 57 इसके गुणनखंड 1, 3, 19 और 57 यह भी भाज्य है। तो साथियों ये था आकलन 14। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 89, 90, 91 और आकलन 14 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।